हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पे बेस्ड इस खास सीरीज में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, अब आर्थराइटिस से समझौता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधा रण करने की जरूरत है। आर्थराइटिस के खिलाफ जो जंग हमने छेड़ी है, उसमें विजय हासिल करने के लिए जिस शस्त्र की जरूरत है, वो शस्त्र है आर्थराइटिस रिवर्सल। जी हाँ, हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और अब सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो इसको प्रूव कर पाए हैं कि आर्थराइटिस सच में रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हम सबके फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये शो खास आपके लिए बनाया गया है। इनफैक्ट ये शो आपका ही शो है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर जी से बात कर सकें, उनसे पूछ पाएं कि किस तरह आप भी अपने आर्थराइटिस पर काबू पा सकते हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। डॉक्टर जी, अक्सर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं TKR यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, जब कंडीशन बहुत ख़राब होती है, चलना फिरना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। पर TKR के बाद राहत नहीं मिलती। पेशेंट्स फिर भी कहते हैं कि उठना इम्पॉसिबल है, दर्द बहुत होता है, फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है। तो क्या ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट्स आर्थराइट प्लस यूज़ कर सकते हैं? वेल अंकिता जी, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इसके बारे में सोच रहे होंगे, तो आंसर थोड़ा सा लंबा है और घुटने जी की थोड़ी मदद देनी पड़ेगी। क्या ले सकते हैं? डेफिनेटली जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों चलिए आप आज फिर लौट कर आते हैं कि समझते हैं कि क्यों हमें टोटली रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है कई केसेस में। और मेरे हिसाब से 3% से ज़्यादा केसेस नहीं होने चाहिए और वो तब पहुंचते हैं जब आप उसको निगलेक्ट करते करते, पेन किलर खाते खाते अपने जॉइंट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं मिलता, यानी कि अगर आपने अपने शरीर के साथ ज़्यादती की है, नाइंसाफ़ किया है, तो भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों समझते हैं क्या होता है। जब आपकी घुटने का कार्टिलेज बिल्कुल घिस जाता है और उसके अंदर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, तो यहाँ पर जो कार्टिलेज है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हड्डी के साथ हड्डी रगड़ती है, हड्डी के अंदर सूजन आ जाती है और हड्डी स्वेल हो जाती है। मैंने देखी काफ़ी डिफॉर्म्ड हड्डियाँ होती हैं, यानी कि बोन के अंदर तक सूजन चली जाती है। जब ये सूजन जाती है तो वहाँ पर दर्द बहुत होता है, लोग खड़े नहीं हो पाते, लेट नहीं पाते, कोई टच कर दे तो भी दर्द होता है। और बहुत सी स्टोरीज हमने सुनी है कि लोग दीवार का सहारा लेके या छड़ी या वॉकर का सहारा लेकर सिर्फ टॉयलेट तक चले जाते हैं और फिर लेटे रहते हैं और सोचते हैं कि अब उनका जीवन बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जब आपकी सर्जरी की जब नौबत आती है तो उस टाइम पर ऑलरेडी हड्डी के अंदर सूजन होती है। तो जब सर्जरी की जाती है तो यहाँ पर इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं बीच में मेटालिक, यानी कि जिस सरफेस के ऊपर वो मूव कर सके, जो एरिया जहाँ पर वो मूव कर सके, यानी कि एक आर्टिफिशियल जॉइंट क्रिएट किया जाता है, लेकिन वो मेटालिक होता है।
और जब वो मेटालिक होता है तो जब हड्डी के अंदर उसको लगाया जाता है तो हड्डी में ऑलरेडी सूजन होती है, तो दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब आप किसी हड्डी को और ज़्यादा ज़ख्मी करते हैं, घाव बड़ा बनाते हैं, यानी कि आप उसके अंदर कुछ ठोकते हैं, जैसे कि लिटरली उसके अंदर मेटालिक पीस अंदर ठोका जाता है, तब हड्डी के ऊपर प्रेशर फिर भी आ रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सर्जरी से पहले ऑस्टियोआर्थ्रोसिस की कंडीशन से जूझ रहे हैं, यानी कि आपके सूजन नहीं है लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि जॉइंट के अंदर सूजन है, यानी कि हड्डी के अंदर भी सूजन है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आगे बढ़ भी सकती है। लेकिन एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि जब इस जॉइंट को अंदर लगाया जाता है तो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उस जॉइंट को यूज़ कर सकें, यानी कि उन मसल्स को यूज़ कर सकें। इसीलिए 1 महीना फिजियोथेरेपी की जाती है जिसके अंदर पैसिव मूवमेंट्स की जाती है, मशीन के साथ लगा के इस तरह की मूवमेंट्स की जाती हैं कि आपका जॉइंट जो है मोबाइल हो सके, यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट आनी शुरू हो जाए, वो अकड़ ना जाए। 1 महीने की फिजियोथेरेपी तो इसके बाद डेफिनेटली करनी ही पड़ती है। शायद कुछ नए इम्प्लांट्स आएँ, कुछ नए मेथड्स आएँ, उससे कुछ चीज़ें बदलेगी, लेकिन कहानी वही है कि अगर आप ऑलरेडी ज़ख्मी जॉइंट को कुछ और चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी। और बहुत से केसेस हमारे को बताते हैं कि बहुत से केसेस सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत से नहीं भी होते, और पेशेंट्स हमें बताते हैं कि ऑपरेशन करा के छड़ी के साथ घूमना तो हम बेहतर ऐसे ही जी लेंगे। तो चॉइस आपकी है। अगर आपकी कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई, जैसे मेरे पास बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्म्ड जॉइंट्स आते हैं, कभी मौका लगेगा तो आपको एक्सरे दिखाऊंगा, तो दिल दहलाने वाले एक्सरेज होते हैं, और उसके बाद हमसे कहते हैं कि हमें ठीक कीजिए। तो चैलेंज मेरे सामने बहुत बड़ा होता है। डॉक्टर जी, हमारे एक ऐसे व्यूअर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्ते। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? हाँ, मेरा नाम है मोहन रॉय चौधरी। मैं मेरे मदर के बिहाफ में बात कर रही हूँ। उनका नाम है छबी चौधरी। महवा जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? कोलकाता। कोलकाता से। हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपके उनसे बात कराते हैं। नमस्कार महिमा जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? मेरा मदर का पहले बहुत स्टिफनेस था नी में, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होता था जी। नी पूरा घिसता था, उसका साउंड भी आते थे। अच्छा। एनर्जी लेवल बहुत लो था जी। और कोई तरीका से वे टच भी हो जाते थे ना तो उनको बहुत दर्द होता था जी। और वो क्या लेटी रहती थी, क्योंकि उठते बैठते तो सब दर्द होता होगा? ना, काम तो वो करती थी पर बहुत धीरे 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 सारा करती थी, लेटे वो नहीं रहती थी पर जी। बहुत धीरे धीरे। अच्छा। फिर मेरा मदर ने आपका प्रोग्राम देखा जी। और फिर हम लोग दवाई मंगवाया जी। वो करीबन 7-8 महीने से वो दवाई ले रहे हैं जी। और अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है तो वो अभी उनको चलने फिरने में उतना दर्द नहीं होता है। जी। एनर्जी लेवल बढ़ गए हैं। फिर सीढ़ी उतरने चढ़ने में भी प्रॉब्लम कम हो गया है। जी। जो स्वेलिंग था वो भी कम हो गया है और टच करने से जो दर्द होता था वो अभी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो नहीं। कितने % प्रोग्रेस कहेंगे आप इनके केस में? उनके केस में 60 to 70% प्रोग्रेस हम लोग ने खुद देखा है। फैंटास्टिक। अभी जो उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, बैलेंस का प्रॉब्लम है और बीच बीच में नस बहुत खींचता है और कुछ प्रॉब्लम उतना नस नहीं है। बहुत खींचता है। हाँ। एक चीज बीच बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, आपने उनको साइकिल लेकर दी, क्या वो स्टेशनरी साइकिलिंग कर रही हैं? हाँ, स्टेशनरी साइकिल वो 10 से 15 मिनट रोज करती हैं। और उसके बाद कुछ स्ट्रेंथ आती है, वो जो लड़खड़ाहट जो होती है? हाँ, वो इसलिए कम हो गया। हम 2 महीने पहले बाहर घूमने के लिए भी गया था। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, उनको कुछ प्रॉब्लम उतना नहीं हुआ जी, आराम से घूम फिर पाए। क्या बात है। आप तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। पहले खड़े नहीं हो पाते थे, अब घूम के भी आ गए 2 महीने पहले। हाँ, पहले घूमने पहले जाते थे पर बहुत दर्द होता था, पर इस बार हम लोग 2 महीने पहले गया था तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फैंटास्टिक। और वो मैंने 3rd फ्लोर तक चढ़ा भी। सब अच्छा। जगह जो घूमने गया था, जैसे हम लोग अंडमान गया था तो सेलुलर जेल वो पूरा घूम के देखी है। वेरी गुड। अंडमान भी घुमाया आप। वेरी गुड। कितनी एज है आपकी माता जी की? 67। 67। तो महिमा जी और व्यूअर्स को समझाना चाहूँगा, जरा समझिए। आपकी माता जी बिल्कुल ऑपरेशन के लिए रेडी थी, जिसके बारे में हम अभी अंकिता जी से बात कर रहे थे। यही सारे सिम्टम्स होते हैं जो बताते हैं कि सर्जरी के लिए तैयार हैं। लेटे लेटे दर्द होना, कोई टच कर दे तो दर्द होना, दर्द से इतना बुरा हाल होता है और सूजन इतनी आ जाती है कि वो हड्डी तक सूजन चली जाती है। और आपने हमारी जो बातें, हमारी रिकमेंडेशन सुनी
आपको 6-7 महीने के अंदर 60-70% इम्प्रूवमेंट मिल गई। ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। जब तक उनकी ये पेन 100% ख़त्म ना हो जाए, इसको याद रखें। साइकिलिंग भी करनी है, सूजीज का स्प्रे भी लगाना है, आइसिंग भी करनी है, क्रेप बैंडेज भी बांधनी है, उसके बाद साइकिलिंग करेंगे, घुटने की एक्सरसाइज करेंगे। हम स्टेज के ऊपर क्योंकि स्वेलिंग नहीं है तो इसलिए हमें एलिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर चाहें तो क्रेप बैंडेज भी ना बांधे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, आप जो बोलेंगे जरूर फॉलो करेंगे क्योंकि जी, अच्छा होना है। बिल्कुल अच्छा होना है और जल्दी से अच्छा होना है। और जब बिल्कुल 100% ठीक हो जाए उसके बाद उसको बंद कर दें और हर साल 3 से 6 महीने का कोर्स करते रहें और कंफर्टेबली अगले 25, 30, 40 साल मजे से गुजारें। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। हाँ, दोस्तों, अगर आपको भी अपने माता पिता की चिंता है, अपने दोस्तों की, अपने कॉलीग्स की चिंता है और आप जानते हैं कि वो भी जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, तो देर किस बात की। फ़ोन उठाइए, डॉक्टर जी से बात कीजिए और जानिए कि किस तरह से आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस और आप ये पूरी सीरीज़ दोबारा देख सकते हैं। डॉक्टर जी, हम TKR की ही बात कर रहे थे। छवि जी TKR तक पहुंच चुकी थी, बहुत बुरी हालत थी और सही तरह से आपके सारे स्टेप्स फॉलो करके, जैसे कि इन्होंने कहा, फुल थेरेपी करके इनके रिजल्ट 60-70% तक पहुंच गए हैं। और 6-7 महीने में ये चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन हम ऐसे शब्द यूज़ नहीं करते। लेकिन दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ इतना अच्छा लगता है कि इस तरह के एडवांस केसेस के अंदर अगर हम मदद कर पाते हैं और 6-7 महीने के अंदर पूरा उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, पूरे ध्यान से किया, पूरी श्रद्धा के साथ किया और उनको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। आई एम सो हैप्पी एंड सो सेटिस्फाइड। हमारे पास एक और अमेजिंग स्टोरी है आपके लिए, तो लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम ब्रिजवाला यादव है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे घुटनों में 1-1.5 साल से बहुत प्रॉब्लम थी। जलन होती थी, मैं पालती मीट के बैठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। और मैंने दवा खाई तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने गौरव शर्मा का प्रोग्राम देखा तो उसमें मैंने सप्लीमेंट्री मंगाई और उसे खाने से मुझे 35% फ़ायदा हुआ। और जब से मैं खा रही हूँ, बराबर ले रही हूँ और मुझे करीब 89% फ़ायदा है। और अब मैं काम भी कर लेती हूँ, जीना भी चढ़ लेती हूँ, मार्केट भी चले जाते हैं पैदल। इतना मुझे बहुत फ़ायदा है और मैं गौरव शर्मा का बार बार थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने हमें चलने लायक बना दिया। डॉक्टर जी, अमेजिंग स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, बिकॉज हर स्टेप फॉलो किया, आपकी बात मानी, हर चीज़ वैसे ही की जैसे आप सजेस्ट करते हैं एंड रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जैसे कि महिमा जी के साथ इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, सब कुछ फैंटास्टिक रहा, इनके केस के अंदर भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आए और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरे प्रोसेस को फॉलो करा और आपको रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के रिजल्ट्स चाहना तो इनकी तरह प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कीजिए। डॉक्टर जी, TKR के बाद भी अगर पेशेंट को दर्द महसूस होता है, मुश्किलात होती हैं, तो आर्थराइट प्लस किस तरह से मददगार होता है? अगर आपने टोटली रिप्लेसमेंट कर ली तो घुटने के इलाके में हमारे फूड सप्लीमेंट्स बहुत थोड़ा काम कर सकेंगे, यानी कि हड्डी के अंदर जो सूजन है उसको ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर हड्डी के अंदर सूजन नहीं है और सिर्फ ऑस्टियोआर्थ्रोसिस का केस है और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो घुटने के जॉइंट में उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे एक जॉइंट में आई है तो वो डेफिनेटली दूसरे जॉइंट्स के अंदर भी होगी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि लोअर बैक के अंदर ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, पूरे स्पाइन के अंदर ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है मूवमेंट की। अगर आप MRI कराएंगे शोल्डर की, जितने भी केसेस होते हैं जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, तो वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस दिखाई देते हैं शोल्डर के अंदर। और वो जो चेंजेस हैं वहाँ पर होते हैं और शोल्डर रिप्लेसमेंट की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, नेक रिप्लेसमेंट की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लोअर बैक रिप्लेसमेंट की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सो आपको दूसरे जॉइंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रिस्टोर रीजनरेट करने के लिए डेफिनेटली फूड सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। हमारे एक और व्यूअर हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। जी। नमस्ते जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, बिलासपुर से, राधा साहू। तो जी बताइए राधा जी, कैसे याद किया आपने हमें आज? मेरा 45 उम्र है सर। जी। और घुटना और कमर में तो इतना दर्द 10-15 साल से था दर्द। 10-15 साल से आपको मैं दर्द था? पट्टी लगा
लगा के रहती थी सर, कमर में भी घुटने में भी, मैं चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था सर मेरा। अच्छा जी, तो आपके घुटने में सूजन थी काफी उस समय? हाँ बहुत सूजन था सर, बहुत जैसे ज्यादा। गुब्बारा बना हुआ था वहाँ पे। जी सूजन कमर में भी, पूरा शरीर में सूजन था, वजन बढ़ गया था मेरा। वजन भी 80 बढ़ किलो गया हो था। तो मुझे बताइए आपको कितने समय में आराम मिलना शुरू हुआ? मैंने को 6 महीने के अंदर मैं ऐसे, मेरे को अचानक लगा रही मेरे कमर दर्द कहाँ चला गया, पट्टी वट्टी कैसे छूट गया। क्या बात सर, है। एकदम चमत्कार, ऐसे लगा मैं भूल गई कौन सा दवा खाई हूँ, क्या खाऊं, फिर लगा रही तब मैं कैप्सूल मंगा के खा रही हूँ, इसी से मेरा दर्द चला गया, सूजन चला गया। और तो यानी ऊपर कि से एकदम वजन, मतलब शरीर एकदम अच्छा हो गया सर, जितना सूजन है वो ठीक हो गया है। तो राधा जी आप 6 महीने तक सो रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी अपने शरीर में? जी सर, रही बात, बहुत अंदर खुश रहती थी सर, एकदम खुश रहते थे। एकदम। आपको दिखा होगा कि धीरे धीरे सूजन हट रही है, धीरे धीरे दर्द कम हो रहा है। ऐसे हुआ जी। कि 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद एकदम ठीक हो गए आप? एकदम, हाँ, मैं एकदम सोचने पड़ गई सर कि अचानक कैसे ठीक हो गई। नहीं, एकदम। अभी साइकिल चलाती हैं आप? साइकिल रखी है घर नहीं, पे? साइकिलिंग नहीं करती हूँ, पैदल चलती हूँ सर आधा घंटा। तो बराबर साइकिल भी रखिए, क्योंकि मसल स्ट्रांग करनी है, आगे बहुत सारे साल तो जीने हैं आपने, इसलिए जी, मसल्स जी। को स्ट्रांग करना जरूरी है। और ये भी कहूंगा कि आप बैक की जो एक्सरसाइजेज हैं हमारे फिजियो से जरूर सीख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप बैक के ऊपर सूजीस का स्प्रे लगा के हॉट एंड कोल्ड करती हैं? नहीं, कुछ नहीं सर, सिर्फ कैप्सूल ली हूँ सर, बिल्कुल। सिर्फ कैप्सूल कुछ लिए हैं? नहीं। तो बस कैप्सूल। आपको उसके साथ साथ वहां पर सूजीस का स्प्रे लगाना है। पहले आप नहीं, अब तो ठीक हो गया सर, अब बैक तो बिल्कुल ठीक हो गया। अभी ठंडी बस में थोड़ा सा दर्द है कमर में, बस वो भी। अच्छा, तो चलती है तो ठीक हो गया, हाँ चलती है ठीक हो जाता है दर्द। लेकिन राधा जी इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं करेंगे। बैक हाँ, की जी 10-15 सर, जी। साल पुरानी प्रॉब्लम है, इसलिए सूजीस का जी। स्प्रे करेंगे, वहां पर जी। स्ट्रेचिंग करेंगे और एक्सरसाइज करते रहेंगे कि मसल को स्ट्रांग करेंगे। और जी, एक घर जी। पे साइकिल भी ला के रख लीजिए, क्योंकि आप आगे मसल्स को स्ट्रांग करते चलेंगे कि प्रॉब्लम लौट करना है। जब आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद इसको बंद कर दें और हर साल इसका 3 से 6 महीने का कोर्स जरूर करते रहें, क्योंकि आपको तो अभी 30-40 साल आगे बहुत मेहनत करनी है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। जी जी जी। तो आपके सारे 36 गढ़ों को हमारी तरफ से, और खासकर बिलासपुर के वासियों को, और राधा जी के जितने भी कृष्ण हैं उन सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी, आपको भी बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों, हम तो ये कभी नहीं चाहते कि आप रोएं, पर अगर फिर भी आप खुशी के आंसू रोना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये खुशी ऐसी खुशी है जिसका इंतज़ार हर आर्थराइटिस के पेशेंट को रहता है। अगर आप भी अपने जोड़ों के दर्द को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये मौका खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता। वेल दोस्तों, आज के लिए हमारे पास बस इतना ही समय है, पर अगर अब भी आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके पास मौका अब भी है। डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। आप हमें लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।